हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10 क्लास 98। हम लोग पढ़ रहे हैं सुगम गणित भाग 3 कक्षा 8 के लिए। अभी हम लोग चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं। 8 चैप्टर पढ़ रहे हैं गुणनखंडन एवं बीजीय व्यंजकों का भाग। और अभी हम लोग प्रश्नमाला 8A को सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्नमाला 8A का पिछले क्लास में हम लोग 4 तक का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5, गुणनखंड निकालिए। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका हम लोग आज गुणनखंड निकालेंगे। तो पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि गुणनखंड किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, गुणनखंड जो है उन संख्याओं अथवा बीजीय व्यंजकों, संख्याओं मतलब मान लीजिए संख्या 15 है, अथवा बीजीय व्यंजकों मान लीजिए बीजीय व्यंजक यदि है 2x + 4y को गुणनखंड कहते हैं, जिन्हें गुणा करने पर दी हुई संख्या या बीजीय व्यंजक प्राप्त हो जाता है। जैसे 15 का गुणनखंड 3 और 5 है, और 2x + 4y का गुणनखंड 2 और x + 2y है। तो ये जो प्राप्त हुआ, ये गुणनखंडन करने के बाद जो ये प्राप्त हुआ दो बीजीय व्यंजक, जिसको गुणा करने पर ये बीजीय व्यंजक प्राप्त हो जाता है, तो उसको कहते हैं गुणनखंड कहते हैं। और इस क्वेश्चन में हमको यही निकालना है, गुणनखंड निकालना है। तो मानक सर्वसमीकाओं द्वारा हमको गुणनखंड निकालना है। तो मानक सर्वसमीका जो है इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा यही मानक सर्वसमीका का उपयोग करेंगे हम लोग। a² - b² बराबर a + b × a - b, और ये मानक सर्वसमीकाएँ हैं। तो चलिए प्रश्नमाला 8A का 5वां क्वेश्चन नंबर 5 का ये जो है उसको सॉल्व करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। तो ये जो दिया हुआ है बीजीय व्यंजक, हमको इस बीजीय व्यंजक का गुणनखंड निकालना है, यानी वैसा दो बीजीय व्यंजक निकालना है जिसको गुणा करने पर ये बीजीय व्यंजक प्राप्त हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग मानक सर्वसमीका a² - b² बराबर a + b × a - b का उपयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं। 9a² है तो इसको लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर, -4b² है तो इसको लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर। अब ये इस पर आ गया, a² - b² पर आ गया। a की जगह पर 3a हो गया और b की जगह पर 2b। ये कितना हो जाएगा, a + b यानी 3a + 2b × 3a - 2b। तो हमको दो बीजीय व्यंजक प्राप्त हो गया, इसको गुणा करने पर ये बीजीय व्यंजक जो है गुणन जो है प्राप्त हो जाएगा। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये हो गया। अब दूसरा देखते हैं, बी देखते हैं। बी है 49 a² - 36 b²। तो 49a² को लिख सकते हैं 7a का होल स्क्वायर, -36 b² को लिख सकते हैं 6b का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, a² - b²। a² - b² बराबर होता है a + b × a - b। यही आपका आंसर हो गया। हमको दो बीजीय व्यंजकों के गुणनफल के रूप में इसको प्रकट करना है। ये जो दो बीजीय व्यंजक हमको प्राप्त हुआ 7a + 6b और 7 - 6b, इसको यदि गुणा करेंगे तो हमको ये बीजीय व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। वही हमको, इसी को कहते हैं हम गुणनखंड। ये आपका गुणनखंड ये हो गया, और ये भी एक गुणनखंड हो गया। तो यही हमको निकालना है। सी देखते हैं। सी है 98p² - 72। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 98p² है, तो ये जो व्यंजक है इसका तो पूरा का स्क्वायर होगा नहीं। तो क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ये आपका 49p²। 72 है तो 36 हो जाएगा। अब देखिए 2 हो गया, 2 निकालिए। 49p² को लिख सकते हैं 7p का स्क्वायर, -36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। अब ये जो है आपका आ गया मानक सर्वसमीका a² - b² के तर्ज पर आ गया। तो ये हो जाएगा 2 गुना में हो जाएगा 7p + 6 × 7p - 6। यही आपका सी का आंसर हो जाएगा। डी देखते हैं। डी है 121 a की पावर 5 -169 a की पावर क्यूब। तो यहाँ देखिए इसमें जो है a³ दोनों में कॉमन है, तो a³ को कॉमन ले लेते हैं। a³ बच गया कितना, 121 a² - 169।
ए क्यूब हो जाएगा, कॉमन है। 121 ए स्क्वायर को लिख सकते हैं, 121 जो है 11 का वर्ग है, तो 11 ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं 121 ए स्क्वायर को। और ये किसका वर्ग है? 13 का वर्ग है, तो 13 का स्क्वायर यहाँ पर लिख दिए। अब आपका ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये आपका हो जाएगा ए क्यूब इंटू 11 ए प्लस बी, यानी 11 ए प्लस 13 इंटू 11 ए माइनस 13। यही आपका गुणनखंड हो गया। इस बीजीय व्यंजक का गुणनखंड इतना हो गया। ई देखते हैं। ई है आपका 18 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 32। तो अब देखिए 32 है, तो 32 तो किसी का वर्ग नहीं है, 16 वर्ग है 4 का, ठीक है। 18 भी किसी का वर्ग नहीं है, लेकिन 9 जो है 3 का वर्ग है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। पहले 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 16। तो आपका हो जाएगा ये देखिए, ये यहाँ कर लेते हैं, 2 कॉमन है, 3ab का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3ab का होल स्क्वायर 9a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 16 जो है 4 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर भी आ गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा 2 गुना 3ab प्लस 4 इंटू 3ab माइनस 4। यही आपका आंसर हो जाएगा ई का। ई है। अब एफ देखते हैं। एफ क्वेश्चन नंबर, चलिए ठीक, एफ जो है कितना है, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस जो है 2a माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस 2a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ये तो खुद ही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, आपको याद हो चुका होगा, इंटू ए माइनस बी। तो देखिए ए की जगह पर कितना है 2a प्लस बी, और बी की जगह पर 2a माइनस बी, यानी ए प्लस बी करेंगे तो कितना हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस 2a माइनस बी, ए प्लस बी हो गया, इंटू ए माइनस बी। ए की जगह पर कितना है 2a प्लस बी और माइनस ये बी, यानी 2a माइनस बी। आपका ये इतना हो गया, ए प्लस बी इंटू ए प्लस ए माइनस बी। तब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस यहाँ बी प्लस बी ए माइनस बी खत्म हो जाएगा, ये बच जाएगा कितना 4a, और यहाँ पर बच जाएगा, यहाँ पर जो है यहाँ पर बच जाएगा 2a प्लस बी माइनस 2a और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस बी। तो यहाँ पर 2a ख़त्म हो जाएगा, बच जाएगा 4a और इंटू कितना हो जाएगा b प्लस बी 2b हो जाएगा, यानी कि 4 दूनी का 8 ए 8ab, ये है आपका आंसर हो जाएगा। एफ हो गया। जी देखते हैं। जी है 9a स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 4b स्क्वायर माइनस 16c स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ए बी, हाँ ठीक है ए बी है, तो ये जो है 3a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, 3a का होल स्क्वायर माइनस 12ab, यानी 2 गुना 4 गुना 3, 12 हो जाएगा, 4 दूनी का कितना हो गया 3a का होल स्क्वायर हो गया माइनस 12ab लिख देते हैं, माइनस 12ab प्लस 2b का होल स्क्वायर, 2b का होल स्क्वायर 4b स्क्वायर को 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 16c स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जो है ये आपका 3a प्लस 2b और ये आपका 2 3 6 12 को लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना 3a गुना में 2b, आपका हो जाएगा माइनस 12ab प्लस 2b का होल स्क्वायर माइनस 16c स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में हो गया ये, तो इसको लिख सकते हैं 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर
माइनस 16c²। तो 16c² लिख सकते हैं 4c का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जो है a² माइनस b² के फॉर्म में आ गया। तो ये कितना होगा, एक जगह पर कितना है 3a माइनस 2b, यानी 3a माइनस 2b a प्लस b यानी प्लस 4c इंटू 3a माइनस 2b माइनस 4c। तो यही आपका जी का आंसर हो जाएगा। एच देखते हैं। एच जो है 49a² माइनस 25b² प्लस 14a माइनस 10b। इतना में हमको लगता है यही सबसे अच्छा भारी क्वेश्चन है, जो भी कहिए। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 49a² माइनस 25b² प्लस 14a माइनस 10b। ये आप 49a² को लिख सकते हैं 7a का होल स्क्वायर, माइनस 25b² को लिख सकते हैं 5b का होल स्क्वायर, प्लस आपका हो जाएगा 14a माइनस 10b। अब जो है ये जो है a² माइनस b² के फॉर्म में ये इतना आ गया, a² माइनस b²। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, a² माइनस b² बराबर हो जाएगा a प्लस b, यानी 7a प्लस 5b इंटू 7a माइनस 5b। और ये जो प्लस है तो ये 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 7a माइनस 5b। अब देखिए यहाँ पर 7a माइनस 5b और यहाँ पर 7a माइनस 5b कॉमन ले लिए, 7a माइनस 5b कॉमन हो गया। बच गया कितना, इसका गुणांक कितना है 7a प्लस 5b और इसका गुणांक कितना है प्लस 2। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। एच भी हो गया। अब देखते हैं आई जो है कितना है, आई देखिए a² है माइनस b² प्लस 2bc माइनस c²। हमको क्या करना है, इसका गुणनखंड निकालना है, यानी वैसा दो बीजीय व्यंजक निकालना है जिसको गुणा करने पर यह जो बीजीय व्यंजक प्राप्त हो जाए। तो वैसा हमको दो बीजीय व्यंजक ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर देखिए 2bc है, bc है इसका मतलब हम b² और bc के बारे में सोच सकते हैं, a के बारे में नहीं सोच सकते हैं। तो a² को अलग रखते हैं, a² माइनस यहाँ जब b² ले लिए कम ब्रैकेट में ले लिए तो ये हो जाएगा प्लस माइनस b², ये प्लस है तो माइनस करेंगे माइनस 2bc और प्लस c²। तो ये आपको हो जाएगा a² माइनस, अब देखिए b² प्लस c² माइनस 2bc कितना हो जाएगा b माइनस c का होल स्क्वायर। अभी कितना आ गया a² माइनस b² के फॉर्म में आ गया, जहाँ a बराबर a है और b बराबर कितना है b माइनस c है। तो a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस b का मतलब a प्लस b यानी b माइनस c, और a माइनस b का मतलब a माइनस b माइनस c, a माइनस जो है a माइनस b माइनस c। आपका हो गया, इतना हो जाएगा a प्लस b माइनस c इंटू a माइनस b और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस c। यही आपका आंसर हो जाएगा आई का। अब है जे है, इसमें ओ तक का क्वेश्चन है। जे कितना है 4x² माइनस 4y² माइनस 4yz माइनस z²। तो यहाँ पर देखिए yz है, तो yz है तो ये y और z का होल स्क्वायर हो सकता है ना। 4x² को अलग रखेंगे तो आपका हो जाएगा 4x² माइनस जब ले लिए और इसको ब्रैकेट में रखते हैं कितना हो जाएगा 4y² माइनस कॉमन लेते ही हो जाएगा प्लस 4yz और प्लस z²। ये आपका हो जाएगा 4x²
माइनस, इसको लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा 2y या प्लस जेड, 2y प्लस जेड का ही स्क्वायर हो जाएगा। अब 4x स्क्वायर को लिख सकते हैं, यहाँ भी यहीं लिख सकते थे, 2x का होल स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा ये 2y प्लस जेड का स्क्वायर। अब ये किस फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक ही मानक सर्व समीकरण का उपयोग चल रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा ए प्लस बी, यानी 2x प्लस बी की जगह कितना है 2y प्लस जेड इंटू ए माइनस बी, यानी 2x माइनस 2y माइनस जेड, ए माइनस बी। यही आपका आंसर हो जाएगा जे का। के देखते हैं, जे के देखते हैं, के कितना है ए के पावर 4 माइनस बी के पावर 4। तो यहाँ पर देखिए ए के पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर के पावर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। अब जो है ये आपका हो गया ए स्क्वायर, जहाँ पर ए है ए स्क्वायर, और ये आपका होगा बी स्क्वायर, जहाँ पर बी बराबर बी स्क्वायर है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, पहले तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको और तोड़ सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आपका आंसर हो गया। जे के हो गया। एल देखते हैं, एल है एम के पावर 4, वही क्वेश्चन है, एम के पावर 4 माइनस 256। तो 256 को हम लिख सकते हैं 4 के पावर 4, चौका 64 चौका 256। तो m4 को लिख सकते हैं एम स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 के पावर 4 जो है उसको लिख सकते हैं 4 के स्क्वायर के पावर स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म आ गया। तो इसको लिख सकते हैं कितना, पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी यानी एम स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी 16 हो गया, और इंटू एम स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 16 इंटू ये आपका हो जाएगा एम प्लस 4, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एम माइनस 4। यही आपका आंसर हो जाएगा एल का। अब है एम, एल के बाद एम एन ओ, 3 गो बचा हुआ है, इसको भी इसी में सॉल्व कर लेते हैं। एल के बाद एम, एम कितना है, एम जो है ए प्लस बी के पावर 4, ए प्लस बी के पावर 4 माइनस सी के पावर 4। यहाँ पर देखिए, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, माइनस सी स्क्वायर का स्क्वायर, सी के पावर 4 को लिख सकते हैं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तर्ज पर इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस सी का स्क्वायर, क्योंकि जो है एक जगह पे हमको है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और बी की जगह पे है सी स्क्वायर, इंटू ए माइनस बी करेंगे यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसी रहेगा। अब जो है देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तर्ज पर ही है फार्मूला पर, मानक सर्व समीकरण पर, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए प्लस बी हो गया, और ए माइनस बी करेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी। इतना आपका ये आपका गुणनखंड हो जाएगा इसका एम का, इस बीजीय व्यंजक का। अब है एन, एन देखते हैं, एन है वाई के पावर 4, वाई के पावर 4 माइनस जेड प्लस एक्स के पावर 4। वाई के पावर 4 को लिख सकते हैं वाई का स्क्वायर माइनस जेड प्लस एक्स का स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा कितना, देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर ए बराबर कितना है वाई स्क्वायर है और बी बराबर है जेड प्लस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला आप तोड़ेंगे तो ए प्लस बी,
तो ये है आपका वाई स्क्वायर प्लस बी यानी जेड प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस इंटू होगा इंटू ए माइनस बी यानी वाई स्क्वायर माइनस जेड प्लस एक्स का स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा वाई का स्क्वायर प्लस जेड प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू, अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तर्ज पर ये आ गया, तो आपका हो जाएगा ए प्लस बी यानी वाई प्लस जेड प्लस एक्स इंटू वाई माइनस जेड माइनस एक्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका लास्ट क्वेश्चन है पांचवा का ओ है। पांचवा का ओ कितना है? ए प्लस बी के पावर 4 माइनस ए माइनस बी के पावर 4। तो ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर के पावर स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर का पावर स्क्वायर। तो ये आपको हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए प्लस बी यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी हो गया इंटू ए माइनस बी यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको जो है तोड़ेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम जानते हैं कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपका हो गया इंटू आपका हो जाएगा अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर देखिए 2ab कट गया, यहाँ पर बच गया जो है कितना हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा, ये आपका देखिए ए स्क्वायर यहाँ पर माइनस है तो ये कट जाएगा ए स्क्वायर कट जाएगा बी स्क्वायर कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका 4ab हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4ab इंटू 2 गुना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है प्रश्न संख्या 5 का ओ तक का सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगले क्वेश्चन में हम लोग छठा क्वेश्चन पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।